एक बार मैं बोल दूं ग्रुप में। बेटा टाइम पे आया करो। ये क्या है, एक एक मिनट लेट क्यों आ रहे हो? हैं? एक मिनट दो। चलो रहने दो थोड़ी बार। तुम्हें मेरी शक्ल दिख रही है ना साफ? यस ठीक है। ठीक है, ऑल राइट। तो बेसिकली हम लोग कल वर्नर थ्योरी पढ़ रहे थे, है ना? तो वर्नर थ्योरी में मैंने आप लोगों को क्या कराया था, एक बार फटाफट से रिकैप करा देती हूँ। वर्नर थ्योरी में हमने ये देखा था कि अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड वर्नर देयर आर टू सेंट्रल एटम, जो है दो टाइप की सेंट्रल मेटल जो है मेटल एटम दो टाइप की वैलेंसी एग्जिबिट करता है। फर्स्ट वन इज प्राइमरी, सेकंड वन इज सेकेंडरी वैलेंसी। तो मैं बता रही हूँ, प्राइमरी वैलेंसी कुछ भी नहीं है, ऑक्सीडेशन स्टेट है निकालने, मतलब जो आप निकाल के आए हो सेंट्रल एटम की। और सेकेंडरी वैलेंसी क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है। और जो सेकेंडरी वैलेंसी जो है कोऑर्डिनेशन नंबर, वो डायरेक्शनल इन बिहेवियर होती है, मतलब सिमेट्री बताती है, तभी हम उसको सॉलिड लाइन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और जो प्राइमरी वैलेंसी है उसको हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। अगर मान लो आप लोगों को ये दे रखा होगा कि इतने मोल AgCl बनेंगे, तो आप कैसे पता लगाओगे? जितने ब्रैकेट के बाहर Cl होंगे उतने ही क्या बनेंगे, आपके AgCl बनेंगे। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है। टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने बनेंगे सॉल्यूशन में, वो भी आपको ध्यान रखना है। बिकॉज अगर कंडक्टेंस का सवाल आया तो जितने टोटल आयंस होंगे सॉल्यूशन में उतनी ही क्या होगी बेटा, कंडक्टेंस होगी। ऑल राइट, ये हमने किया था। और आप लोगों को अगर आपको वर्नर थ्योरी के सवाल करने हैं, या आगे VBT कराऊंगी मैं, है ना, या फिर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कराऊंगी, अगर आप लोगों को ऑक्सीडेशन स्टेट या कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने नहीं आता, तो आप लोग जो है प्रॉब्लम फेस करोगे। ठीक है। तो ये सभी मेक श्योर करेंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट और कोऑर्डिनेशन नंबर जो है उसको निकालना आता हो। हरमीत आ गई? लेट आती हो हरमीत, यू हैव टू बी ऑन टाइम। ठीक है, चलिए। आयुर्वेद नोमेनक्लेचर करेंगे आज। पहले कुछ क्वेश्चन करवा देती हूँ तुम्हें वर्नर थ्योरी पे। देखो ये क्वेश्चन जेई 2025 में आया था। आपको क्या बताना है, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी बतानी है, मैच करना है। करके देखो। करके देखो बच्चों। ये क्या, पूरी क्लास में दो बच्चों ने हाथ खड़ा किया है? क्या पढ़ रहे हो भाई तुम लोग क्लास में? ये तो बहुत आसान सवाल है, NCERT लेवल सवाल पूछ लिया मैंने तो। प्रतीक आप बताओ। मैम फर्स्ट ऑप्शन। मैम मैं बताऊं? नहीं, फर्स्ट ऑप्शन ए का थर्ड। ए का थर्ड गलत है। ए का थर्ड कैसे होगा? क्या कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे 2 है क्या? नो मैम। X माइनस, ये तो न्यूट्रल है, ये -2 -1, तो यहाँ पे 3 हो जाएगी।
तो ए का या तो फर्स्ट होगा या सेकंड होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसका 6, तो ए का क्या होगा फर्स्ट होगा। फर्स्ट। अब बी का चेक कर लो, बी में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है प्लेटिनम की, X ये न्यूट्रल है -1, NO2 पे क्या होता है -1 का, तो कितना आ जाएगा 2। तो अगर 2 है और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 4, तो 2 4 यानी कि बी का क्या आ जाएगा 4। सेकेंड ऑप्शन आएगा, फर्स्ट को बोले ऐसे कैसे चलेगा, तुम लोग ये सवाल भी नहीं करोगे तो फिर तो कुछ नहीं बचा भाई, कुछ भी नहीं बचा। एक तो मैं तुम लोगों को पढ़ाई वही चीजें रही हूँ जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं तुम्हारे लिए, अब तुम भी अगर स्किप कर दोगे तो फिर कुछ बचा ही नहीं। बहुत खराब बात है भाई। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये भी 2025 में आया था। क्या पूछा इसमें, आपको एक कंपाउंड दिया गया है, कैन एग्जिस्ट एज अ कॉम्प्लेक्स 0.1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स शोज अ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। मोलालिटी आपको गिवन है कितनी 0.1, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना दिया हुआ है 0.558। आपको मानना है कि 100% एसोसिएशन सॉरी आयनाइजेशन होगा और कोऑर्डिनेशन नंबर क्रोमियम का 6 है। तो आपसे पूछा है कॉम्प्लेक्स कौन सा होगा। तो अब कॉम्प्लेक्स आप तभी पता लगा पाओगे जब आपको ये पता चलेगा कि टोटल आयंस कितने मिल रहे हैं सॉल्यूशन में, यानी कि आपको मोन्ट और सेक्टर निकालना पड़ेगा यहाँ पे। तो डेल्टा TF इज इक्वल टू I इंटू KF इंटू मोलालिटी, ये आपको दिया ही हुआ है। KF कितना है बेटा 1.86 और मोलालिटी दी हुई है 0.1। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा 3 आ जाएगा। Yes. 3 आने का मतलब क्या है कि टोटल आयन सॉल्यूशन में कितने मिल रहे हैं आपको 3 मिल रहे हैं। तो अगर 3 मिल रहे हैं तो आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन ए ऑप्शन ए होना चाहिए। देखो 2 + 2Cl नेगेटिव, तो 2 1, 2 तो ये हो गए और एक ये, तो यानी कि आंसर क्या हो जाएगा। आप ये मत करना पता चले तुम सेकंड लगाए ये सोच अरे मैम 3 Cl मिल जाएंगे, नहीं नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट टोटल आयंस जो आपको आई बता रहा है यहाँ पे, बिकॉज 100% आयनाइजेशन है। तो वहां पे आई का मतलब क्या हुआ, टोटल नंबर ऑफ आयंस आफ्टर डिसोसिएशन जो है कितने मिलेंगे सॉल्यूशन में वो बताना है तुम्हें, ठीक है। चलिए तो इसका ऑप्शन नंबर क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अपने रह गए थे, बाकी तो हो गए थे। और जो मैं वो वाला क्वेश्चन कल शायद मैं बता रही थी जिसमें मोल वाले से निकाल रही थी मैं, उससे पहले शायद मास से निकाल रही थी, तो उससे भी सेम आंसर आएगा। बस हम लोग उसमें अप्रोक्सीमेशन ले रहे थे ना, तभी थोड़ा आंसर में वेरिएशन आ रहा था। बाकी आप मास वाले से करो या मोल वाले से करो एक ही बात है, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। अब आधे बच्चों को तो याद ही नहीं आएगा मैम कौन से वाले की बात कर रहे हैं। चलिए ऊपर हेडिंग डालो, नोमेनक्लेचर ऑफ मोनोन्यूक्लियर। मोनोन्यूक्लियर का मतलब जहाँ पे एक ही सेंट्रल एटम होगा उसकी हम बात करेंगे। आपको पहले मैं रूल सिखाऊंगी, उसके बाद हम बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे। हेडिंग डालो नोमेनक्लेचर, ये वो वाला नोमेनक्लेचर नहीं ऑर्गेनिक वाला, ये वाला इनऑर्गेनिक में नोमेनक्लेचर है, बेसिकली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में है, जहाँ पे आपको कुछ पहले रूल्स सीखने पड़ेंगे। वो रूल्स सीखने के बाद ही आप क्या कर पाएंगे, क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। रेडी हो सभी के सभी, जल्दी बताओ। यस मैम यस मैम यस मैम यस मैम यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, लाइक सिंपल सोल्ट द कैटायन इज नेम एज फर्स्ट इन बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिवली चार्ज। मतलब ये क्या बोल रहे हैं, इसको छोड़ो। आपको पता है जब आप NaCl लिखते हो तो क्या करते हो, पहले कैटायनिक वाला पार्ट लिखते हो एनायनिक वाला, ऐसे ही लिखते हो ना। यस मैम कोई भी अगर आप सोल्ट लिखते हो पहले उसका कैटायनिक वाला पार्ट लिखते हो एनायनिक वाला, और जब उसका आप नाम बोलते हो तो पहले कैटायन का नाम बोलते हो, जैसे सोडियम क्लोराइड, ऐसे तो नहीं बोलते ना क्लोराइड सोडियम। मैग्नीशियम क्लोराइड ऐसे तो नहीं बोलते ना क्लोराइड मैग्नीशियम। तो जैसे आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, कैटायन को पहले लिखना है फिर अनायन को, कैटायन का पहले नामकरण करना है फिर अनायन का, सेम यहाँ पे भी यही होगा, ठीक है। तो जब आप कॉम्प्लेक्स लिखते हो तो पहले कैटायन वाले पार्ट को लिखोगे फिर एनायन। अब यहाँ पे देखो Cl नेगेटिव और ये क्या है प्लस, ठीक है। यहाँ पे देखो ये प्लस और ये माइनस, क्या आपको दिख रहा है, यस मैम ठीक है।
और आपको क्या लिखना है, कैटायन, फिर बोलो कैटायन पहले फिर एनायन। और आपको जब नेमिंग करनी है तो भी क्या करोगे, पहले कैटायन, मैं लिख देती हूँ, पहले कैटायन वाले की नेमिंग करोगे। कैसे करोगे वो भी मैंने नहीं सिखाया है, अभी सिखाऊंगी। ठीक है, इसको अपनी लैंग्वेज में जितना अच्छे से लिखोगे, आसान लैंग्वेज में, उतना समझ में आए। ठीक है, पहली चीज क्लियर हुई सब बच्चों को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। ये आपका कैसा कॉम्प्लेक्स है? वैसे कॉम्प्लेक्स पे पॉजिटिव है तो इसको हम कैटायनिक कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। इसमें कॉम्प्लेक्स पे नेगेटिव है तो हम इसको एनायनिक कॉम्प्लेक्स। Organic. कोई चार्ज नहीं होगा तो हम उसको बोलेंगे न्यूट्रल। Neutral complex. चलिए नेक्स्ट हम करते हैं, नेक्स्ट रूल है, लिखो नोटबुक में, लिखो। अब हमें क्या करना है बेटा, जब हम कैटायन वाले की नेमिंग करेंगे पहले, तो सबसे पहले हमें जो कॉम्प्लेक्स के ब्रैकेट के अंदर लिगेंड लिखे होंगे ना, उनको आप पहले लिखोगे। मतलब कंफ्यूज नहीं कर रही मैं। लेट्स से कि ये आपके पास एक कॉम्प्लेक्स दिया हुआ विच इज न्यूट्रल, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, ना तो ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है ना ही एनायनिक, क्योंकि चार्ज ही नहीं है, तो ये कैसा है, न्यूट्रल है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप ब्रैकेट में जो लिगेंड्स लिखे हुए हैं बेटा, सबसे पहले उनका नाम लिखोगे। क्या ये समझ में आया? सबसे Yes, पहले उनका नाम लिखोगे, और ध्यान रखना जब उनका नाम लिखोगे तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखोगे। ठीक है, जैसे ध्यान से देखो, NH3 में, NH3 को अमोनिया बोलते हैं, बट जब आप आयुपैक नोमेनक्लेचर के हिसाब से बोलोगे तो इसको हम क्या बोलेंगे, अमीन बोलेंगे। ब्रोमीन को क्या बोलोगे, ब्रोमाइडो बोलोगे, या ब्रोमो बोल देना। क्लोरीन को क्या बोलोगे, क्लोराइडो बोलोगे। ये क्या है, CH3NH2 है, मीथाइल अमीन, इसको हम बोलते हैं मीथाइल अमीन बोल दो, या फिर इसको मीथेनामाइन बोल दो, मीथेनामाइन। ठीक है, क्योंकि मीथेन ये होता है ना, एक H हटा के क्या लग गया, NH2, इसलिए क्या नाम हो गया इसका, मीथेनामाइन। ठीक है, अच्छा अब आपको चेक करना है अल्फाबेट में पहले कौन आएगा, पहले आएगा हमारा A आएगा। तो पहले आप अमीन लिखोगे, फिर क्या लिखोगे, ब्रोमाइडो लिखोगे, Bromido. वेरी गुड, फिर लिखोगे क्लोराइडो, सबसे आसान है, सबसे आसान क्लोराइडो, और फिर लिखोगे मिथाइल अमीन। चलो अभी मैंने तुम्हें ये नहीं बताया कि मेटल को कैसे लिखोगे, सीक्वेंस एकदम स्टेप वाइज चलेंगे, अभी एकदम पूरा नामकरण नहीं करना। ठीक है, समझ गए? बोलो। ठीक है, Yes, ma'am. ओके। उसके बाद क्या है मेरा बेटा, उसके बाद ये है कि अगर मान लो तुम्हारे पास एक तरह के काफी सारे लिगेंड है, जैसे तुम्हें इस एग्जांपल में दिख रहा होगा 2 अमीन है और 2 ब्रोमीन है, तो इनको ये बताने के लिए कि भाई साहब ये 2 हैं, हम कुछ प्रीफिक्स यूज करते हैं, जैसे डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा। गेटिंग माय पॉइंट? जैसे ये कितने हैं, 2, तो हम क्या लिखेंगे बेटा, डाई अमीन, और इसको हम क्या लिखेंगे, डाई ब्रोमाइडो लिखेंगे। Dibromido. आया समझ क्या लिखा मैंने? ध्यान रखना, आप लोग जो ये प्रीफिक्स यूज कर रही हूँ ना मैं, ये वाले अल्फाबेट में इसको कंसिडर नहीं करोगे। आपको सिर्फ अल्फाबेट में क्या कंसिडर करना है, लिगेंड का पहला अक्षर देखना है। लिख दूं मैं, लिख रही हूं मैं, डाई, ट्राई, इनको आप अल्फाबेट में कंसिडर नहीं करोगे while writing the name of ligand. Is that clear? Yes, आपको ma'am. सिर्फ लिगेंड का पहला अक्षर देखना है, डाई, ट्राई, टेट्रा को आपको नहीं देखना है। ठीक है, हो भी जाएगा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा, उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, वो कह रहे हैं कि अगर कोई लिगेंड ऐसा है जिसमें ऑलरेडी क्या है, ध्यान से सुनो, प्रीफिक्स है, मतलब ऑलरेडी तुमने कहीं डाई, ट्राई, टेट्रा यूज कर रखा है,
तो ऐसे केस में आपको नए प्रीफिक्स यूज करने पड़ेंगे, जैसे बिस, ट्रिस, टेट्राकिस, पेंटाकिस। मैम इसका मतलब हमें कुछ समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। देखो, अगर तुम्हें एग्जाम्पल तो दिख रहे हैं ना जो मैंने ब्लू में लिखे हुए हैं, देखो Yes, Yes, ma'am. ma'am. देखो, यहाँ पे क्लोरीन है तो इसको तो तुम बेझिझक लिख दो डाइक्लोराइडो, है ना। अब PPH3 क्या है? PPH3 क्या होता है? Triphenyl. है It's fine. क्या बोल रहे, समझ नहीं आया बेटा। Ma'am, इसको triphenyl वेरी गुड, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन बोलते हैं। अब ऑलरेडी इसके नाम में क्या है? ट्राई लिखा हुआ है ना। ट्राई इज ऑलरेडी इन द नेम ऑफ लिगेंड, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, ये पूरे लिगेंड का नाम है। अब हमें क्या बताना है? ये देखो दो है, तो ऐसे थोड़ी ना लिखोगे डाई ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, इसका मतलब तो कुछ अलग ही बन गया ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे हम यूज करेंगे बिस, बिस, और ब्रैकेट में लिखेंगे ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, ठीक है। Yes, ma'am. बिस ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, बिस जो भी आएगा, बिस, टेट्राकिस, पेंटाकिस। उसके बाद जब आप लिगेंड को लिख रहे हो तो आपको किस में लिखना है बेटा? ब्रैकेट में लिखना है, ठीक है। Yes. उसके बाद बेटा जब आप ये सारे लिगेंड का नाम कर देते हो ना, मतलब सारे आपने लिगेंड को लिख दिया, उसके बाद आप किसका नाम लिखते हो बेटा? उसके बाद आप लिखते हो सेंट्रल मेटल एटम जो है, आप उसका नाम लिखते हो, ठीक है। Yes. तो यहाँ पे वैसे भी मैं बताऊंगी, जैसे यहाँ पे क्या निकल, तो तुमने निकल लिख दिया, और जब ये सारा लिख दिया तुमने, तो उसके बाद जो सेंट्रल मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट आती है वो तुम ब्रैकेट में लिखते हो रोमन न्यूमरल में। जैसे निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है यहाँ पे? +2 है, क्योंकि ये तो न्यूट्रल लिगेंड है, ये देखो चार्ज थोड़ी ना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? +4 नहीं बेटा, +2, ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, इस पे अभी मत जाओ, अभी सिर्फ लिगेंड पे देखो। ये क्या है? डाइक्लोराइडो, देखो। Yes, ma'am. और ये क्या है तुम्हारा? ध्यान से देखो, ये तुम्हारा इथाइलिन डायमीन, Yes. इथाइलिन डायमीन है। इसको हम आयुपेक में लिखते हैं इथेन 1,2 डायमीन। कैसे लिखते हैं? इधर देखो, कैसे बोला मैंने ये नाम, इधर आओ, ये देखो, वन टू, ठीक है। तो ये क्या है? इथेन, है ना। दो Yes, ma'am. कार्बन है ना, 1 और 2 पे क्या लगा हुआ है? अमीन। कितने अमीन है उसको मेंशन करना होता है आपको, डाई अमीन, ठीक है। सो अभी देखो इसमें ऑलरेडी क्या आ रहा है? डाई वर्ड हम ऑलरेडी क्या कर रहे हैं इसमें? यूज कर रहे हैं। तो हमें क्या बताना है? ये टोटल कितने? 2। तो हम क्या यूज करेंगे? वर्ड बिस, क्या यूज करेंगे? बिस इथेन 1,2 डायमीन, ठीक है क्या? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Ma'am. ठीक है, बहुत बढ़िया। कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, मैं बहुत सारे एग्जांपल्स कराऊंगी यहाँ पे, कहीं भी तुम्हें डाउट होगा यू कैन ऑलवेज आस्क। देखो उसके बाद वो क्या कह रहे हैं कि जब आप लिगेंड का नामकरण करते हो ना, तो कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। जो आपके अनायनिक लिगेंड है, जैसे बहुत सारे हैं, फ्लोराइड है, क्लोराइड है, तो उसका जब आप नामकरण करते हो तो उसके पीछे क्या आ जाता है? अगर मान लो आइड है या आइट है या एट है, तो पीछे क्या आ जाता है? ओ से आप क्या कर देते हो? उसको रिप्लेस कर देते हो, है ना। जैसे मान लो तुम्हारा क्या है? फ्लोराइड है तो फ्लोराइडो, क्लोराइड है तो क्लोराइडो। जैसे देखो यहाँ पे, इधर देखो, ये क्या है? क्लोराइड है ना, तो क्लोराइड को क्या लिखा है मैंने? क्लोराइडो या क्लोरो। ब्रोमाइड को क्या लिखोगे? ब्रोमाइडो या क्लोरो। ये क्या है? साइनाइड है तो साइनो, ऑक्साइड को ऑक्सो, हाइड्रोक्साइड को हाइड्रोक्सो। ये क्या है? हाइड्राइड है, H पे नेगेटिव क्या होता है? हाइड्राइड होता है, हाइड्राइडो, ठीक है। N3 नेगेटिव क्या होता है? नाइट्राइड होता है, तो नाइट्राइडो, ठीक है। अब ये क्या है? देखो इधर देखो, एक होता है तुम्हारा O पे 2 नेगेटिव,
एक होता है O2 पे नेगेटिव और एक पे होता है O2 पे 2 नेगेटिव। ठीक है, तो ये होता है ऑक्साइड, ठीक है, ये होता है परऑक्साइड और ये होता है सुपर ऑक्साइड। ठीक है, ये आपको पता होने चाहिए। तो ये क्या है आपका, ध्यान से देखो, परऑक्साइड है तो क्या लगेगा, परोक्सो। ये आपको नहीं करना। ये क्या है, सल्फाइड, सल्फाइडो। ये क्या है, इमाइड, इमिडो, अजाइड, अजाइडो। ध्यान रखना, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, ये नाइट्राइड होता है और ये अजाइड होता है, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। यस मैम। सो जाते हो क्या तुम, लिखना चाहते हो तो लिख लो। लिख लिया? Yes, ma'am. और देखो, कार्बोनेट को कार्बोनेटो, ऑक्सलेट ऑक्सलेटो, सल्फेट सल्फेटो, नाइट्रेट नाइट्रेटो, थायोसल्फेट थायोसल्फेटो। है प्रॉब्लम यहाँ तक किसी को? No, ma'am. सल्फाइड सल्फाइटो, एसिटेट को एसिटेटो। कहाँ पे, वैसे तो एसिटेट है बट जब आप नेमिंग कर रहे हो, ध्यान रखना लिगेंड की नेमिंग करते वक्त। NO2 नेगेटिव तो मैंने आपको बता ही रखा है, अगर ऑक्सीजन से अटैच है तो नाइट्राइटो, आप O लिख देना, अगर नाइट्रोजन से अटैच है तो नाइट्रोटो, ऐसा लिख देना। लेकिन हाँ, इसमें कई बार नाइट्रो भी लिख देते हैं तो कंफ्यूज मत होना। नाइट्रो वर्ड कब यूज करते हैं, ये जब N से बॉन्डेड होता है, ठीक है। ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। Yes, ma'am. Yes, ma'am. इसको लिख लो, चलते हो फिर मैं आगे। लिख लिया? Yes, ma'am. सुखजीत Yes, ma'am. लिख लिया? अंशिका, जश्नप्रीत, Yes, ma'am. विवेक, गुरविंदर, हरलीन। हो गया मैम। यस मैम। हरलीन नहीं है क्या क्लास में आज? हरलीन है या नहीं है, एक मिनट में जस्ट चेक। उसके बाद यहाँ पे लिखो आओ, ये देखो यहाँ पे क्या है, फिर वो कह रहे हैं, ये तो हो गई बात बेटा अनायनिक लिगेंड की, है ना। मैंने तुम्हें कहा था लिगेंड अनायनिक हो सकता है, न्यूट्रल हो सकता है, कैटायनिक भी हो सकता है, ठीक है। तो न्यूट्रल लिगेंड की बात करूंगी मैं, इधर देखना। तो न्यूट्रल लिगेंड मतलब उनपे कोई चार्ज नहीं है। तो अब हम देखते हैं उनका नाम कैसे हम लिखेंगे। तो बेटा कई ऐसे लिगेंड है जिनका नाम वही होता है जैसे हम जानते हैं, जैसे C5H5N जो है पिरिडीन के नाम से जानते हैं, तो उसका जब नाम लिखोगे तो पिरिडीन ही लिखोगे, है ना। जब मैं बायपिराडिल बोलती हूँ तो इसको तुम बायपिराडिल के ही नाम से दोगे, इसका कोई स्पेशल नेम नहीं है। मिथाइलअमीन को मिथाइलअमीन या मिथेनामाइन बोल सकते हो। हाइड्राजिन को हाइड्राजिन बोलोगे, NH2NH2। NH2OH को क्या बोलोगे, हाइड्रोक्सिलअमीन बोलोगे। इनके कोई स्पेशल नाम नहीं है, ठीक है। ये क्या है, जैसे हम इनको पुकारते हैं ना, वैसे ही इनका लिगेंड का नाम भी है, कोई स्पेशल नेम इनका नहीं है। नहीं। हरमीत हो क्लास में आप? कृपा, हाँ जी मैम। Yes, ma'am. बच्चों आप लोगों की, कुछ बच्चों को PTM के लिए आया होगा कॉल, तो प्लीज सारे बच्चे अवेलेबल होने चाहिए, ठीक है। PTM के लिए ये आप लोगों की, पहले वाले जो बच्चे हमसे पढ़ते थे उनकी भी होती थी, तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों की अलग से लगाई जा रही है।
कि सिर्फ पर्टिकुलर बच्चों की ही लगाई जा रही है, ऐसा नहीं है, सबकी ही पीटीएम हो। ठीक है, तो आप प्लीज अपने पेरेंट्स को बता के रखो। एंड आप लोगों को कॉल भी आ जाएगा मोहित सर, राम सर की साइड से कि आप लोगों की कब है। क्लियर है? तो सारे बच्चे वो अटेंड करेंगे। अब ये है, और टेंशन मत लो, तुम्हारी शिकायत नहीं लगाएंगे हम लोग। ठीक है? कई कई बच्चे तो इसी डर की वजह से बोल देंगे कि घर में पेरेंट्स नहीं है कि मैम तो भाई साहब हमारी तो बैंड बजा देंगे। ठीक है, अच्छा आओ, कुछ न्यूट्रल लिगेंड्स ऐसे हैं जिनका स्पेशल नेम है, जैसे अमोनिया को क्या लिखोगे? अमीन। ठीक है, ये क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको लिखोगे कार्बोनिल। वाटर को क्या लिखोगे? एक्वा। NO को क्या लिखोगे? नाइट्रोसिल। तो ये कुछ स्पेशल नेम है। ज्यादातर कौन सा यूज होता है? एक तो ये यूज होगा अमीन, और एक ये यूज होगा, बाकी इतने यूज जल्दी से लिखो इनको। लिख लिया? चलो, अब कुछ कैटायनिक लिगेंड भी है। देखो कैटायनिक लिगेंड ना इतने पेपर में नहीं आते, तो आप लोग इग्नोर भी, इसको अवॉइड भी कर सकते हो, बट मैं बता देती हूँ जो इम्पोर्टेंट है। ये 3 है। जैसे तुम्हें पता है NH2 बेटा हाइड्राजीन होता है ना? तो अगर मैं इसका एक H और ऐड कर दूं, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, तो इसका नाम बन जाएगा हाइड्राजीनियम। आप लोगों ने सुना भी होगा, जैसे आपने सुना होगा अमोनियम, हाइड्रोनियम, है ना? तो कोई अगर बंदा अपनी वैलेंसी से ज्यादा बॉन्ड बनाता है तो पीछे क्या लगता है? IUM। वैसे तो नाइट्रोजन देखो 3 बॉन्ड बनाता है, यहाँ 4 बना रहा है, इसलिए आया पीछे IUM। ठीक है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, बट यहाँ पे 3 बना रहा है, एक ज्यादा बना रहा है ना, इसलिए आता है IUM। ठीक है, अच्छा एक तो ये आप देख लेना, एक ये आप कर लेना NO2+। ये क्या है? नाइट्रोनियम। यहाँ पे NO2 पे प्लस का होता है। देखो एक NO2 शायद मैंने आपको न्यूट्रल भी बताया था, है ना? और एक NO2+ कैटायनिक में भी होता है। तो मैम हमें कैसे पता चलेगा कौन सा +1 में है या कौन सा न्यूट्रल है? वो भी मैं बताती हूँ आपको। NO+ होता है नाइट्रोसोनियम। नाइट्रोसोनियम जैसे एक 2 एग्जाम्पल है बेटा, तुम्हें वो ध्यान रखना है, जहाँ पे NO जो है एज अ NO+ की तरह बिहेव करता है। आओ इधर मैं बताती हूँ। पहला एग्जांपल है, तुम्हें याद है मैंने तुम्हें ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स बताया था P ब्लॉक में? मैंने कहा था इसका ऑक्सीडेशन स्टेट में तुम्हें कोऑर्डिनेशन में सिखाऊंगी, तो ये था वो। ध्यान से देखो, याद करो। DPP में भी डाला आपने क्वेश्चन? अच्छा डाला क्या? अब हो जाएगा सोल्व, अगर तब भी हुआ था। जो आपसे सोल्व नहीं हुए ना, वो आप टिक मार्क लगा लो, अभी आने वाले हो जाएंगे 1-2 दिन में सोल्व। आओ, तो यहाँ पे इसका निकालना है X। ठीक है, ये तो न्यूट्रल है। 0। NO यहाँ पे ध्यान रखना, NO यहाँ पे न्यूट्रल नहीं है, NO+1 में होता है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इसके पीछे रीजन ये है, बट वो आपके 12th में नहीं है, बियॉन्ड योर स्कोप है। हायर जब आप हायर लेवल पे पढ़ते हो केमिस्ट्री, वहां पे समझाया जाता है, तो आपको समझना भी नहीं है। बस 2 ही है, याद रख लो। NO एज ए NO+, तो यहाँ पे +1 और ये सल्फेट पे -2, तो कितना आ जाएगा बेटा? ये +1। एक तो ये याद रखोगे। दूसरा है सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। सोडियम नाइट्रोक्लोराइड PRUSSID। इसका क्या होता है? ये होता है Na2FeCN5NO। इसका ये फॉर्मूला, ये किसके लिए यूज किया जाता है? जब हमें सल्फर की डिटेक्शन करनी होती है, मतलब हमें ये जानना होता है कि सल्फर हमारे सैंपल में प्रेजेंट है या नहीं, तो वहां पे हम सोडियम नाइट्रोक्लोराइड यूज करते हैं। अगर हमारा सल्फर होता है ना, तो हमें पर्पल कलर मिलता है सॉल्यूशन में। ठीक है, कोई पूछ ले तो ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या होगा? +2 + X -5, और ये यहाँ पे +1 होता है, तो कितना आ गया? ये +2। तो यहाँ पे आयरन किस में होता है बेटा? +2 में होता है। सोडियम +1 में होता है, लेकिन 2 सोडियम है। साइनाइड -1 होता है, 5 है। NO यहाँ पे +1 में होता है। यस मैम। ठीक है, यस मैम। यस मैम।
यस मैम। तुम ऐसे चुप हो जाते ना, मेरे को लगता है मेरी आवाज चली गई। नो मैम, वो ना लिख रहे होते हैं। हाँ, अब नहीं जाएगी आवाज। अब वाईफाई लगवा लिया तुम्हारी मैम ने, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलो इसको लिख लो, फिर मैं आगे चलूंगी। लिख लिया मैम। सारे बच्चे लिख लो एंड गिव मी थम्स अप। अच्छा, दिव्या है क्लास में, ओके। प्रतीक क्या कर रहे हो तुम? रविंदर क्या कर रहे हो? गुरविंदर, हरलीन। हरलीन भाई, तुम तो बहुत क्लासेस मिस कर रही हो, कैसे चलेगा काम? है क्या क्लास में हरलीन? एक तो पता भी नहीं चल रहा। जशनप्रीत आपने लिख लिया? अंशिका, मनप्रीत आपने, डिम्पल, ठीक। चलिए, अब क्या करना है, हमने लिगेंड के बारे में सारी चीजें पढ़ ली, अब हम ये देखेंगे सेंट्रल मेटल को कैसे लिखना है। देखो, अगर तुम्हारा कॉम्प्लेक्स कैटायनिक होगा या फिर न्यूट्रल होगा, अगर तुम्हारा कॉम्प्लेक्स कैटायनिक या न्यूट्रल होगा, तो जब तुम लिगेंड का नाम लिख के मेटल का नाम लिखोगे तो वो सेम होगा जैसे तुम उसको जानते हो। जैसे तुमने कोबाल्ट को तुम कोबाल्ट ही बोलते हो, है ना? निकल को तुम निकल ही बोलते हो, तो वही बोलोगे कब? जब तुम्हारा कॉम्प्लेक्स कैसा है, कैटायनिक या न्यूट्रल। प्लेटिनम को प्लेटिनम ही बोलोगे, है ना? आयरन को आयरन ही बोलोगे। मैग्नीज को मैग्नीज ही बोलोगे। इज दैट क्लियर? कोबाल्ट को कोबाल्ट ही बोलोगे। क्रोमियम को क्रोमियम ही बोलोगे। ठीक है? जैसे देखो, ये कैसा कॉम्प्लेक्स है, कैटायनिक, तो कैसे करोगे? सबसे पहले तो नामकरण करो इसका। टेट्रा टेट्रा अमीन एमीन डाइक्लोराइड क्लोराइडो, क्लोराइडो कोबाल्ट, कोबाल्ट। और तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी? 3। ध्यान रखना, गैप नहीं होता बीच में, ठीक है? ओके मैम। यस मैम। वैसे ये जेई में तो नहीं ज्यादा मैटर करता, क्योंकि उसमें ऑप्शन आते हैं, बट अगर स्कूल में हो जाएगा तो ध्यान रखना कि क्या पता एग्जामिनर नंबर काट ले। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट में फिर निकालना सिखा देती हूँ। जिसकी निकालनी है एक्स, ये न्यूट्रल है, 0 और क्लोरीन पे -1 होती है तो 2 है, और जो माइनस जो क्या बोलते हैं, ब्रैकेट के ऊपर चार्ज होता है वो इक्वल टू में आता है, तो दैट इज प्लस। आंचल हो गया बेटा क्लियर? रविंदर जी क्लियर हो गया? माइक अनम्यूट करके कंफर्म करो। हाँ जी। बढ़िया जी, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर तुम्हारा कॉम्प्लेक्स अनायनिक हुआ तो क्या होगा? तो भाई साहब बहुत अलग चीज होने वाली है। तो जो मेटल का नेम है वो किससे एंड करोगे? आइए देखते हैं, 8 से करोगे। कैसे करोगे? आइए, जैसे एल्यूमिनियम को लिखोगे एल्यूमिनेट, स्कैंडियम को स्कैंडेट, टाइटेनियम लिखो मत, ये सिर्फ सुन लो। टाइटेनेट, वेनेडियम, बस ये रूल लिख लो। वेनेडेट, क्रोमेट, जिरकोनेट, पैलेडियम को पैलेडेट, रोडियम को रोडेट, रीनियम को रेनेट, जिंक को जिंकेट, है ना? प्लेटिनम को प्लेटिनेट, क्रोमियम को क्रोमेट, निकल को निकलेट। इज दैट क्लियर? मर्क्यूरी को मर्क्यूरेट, मर्क्यूरेट आयरन को फेरेट, फेरेट। सिल्वर को आरिजिनेट। ऐसे करके तुम्हें लिखना है, ठीक है? चलो, जैसे इसको देखो, पहले तो चेक करना अनायनिक है कि नहीं है। अब ये कॉम्प्लेक्स देखो अनायनिक है, तो पहले Yes, तो हम कैटायन का नाम लिखते हैं, तो क्या लिखोगे? अमोनियम। ध्यान रखना, इसमें डाई अमोनियम मत लिख देना, वो सिर्फ हम लिगेंड का नामकरण करते हैं, तब हम 1 2 को स्पेसिफाई करते हैं। अमोनियम, टेट्रा, और ये क्या हो जाएगा? थायोसाइनाइड। तो आयोनाइड ऊपर से अटैच है और नीचे आ जाएगा, मतलब आएगा तो साथ में ही, बट मेरे पास स्पेस नहीं है। कोबाल्टेट, कोबाल्टेट
और इसका आपको एक बार शांत हो जाओ, कोई नहीं बोलेगा। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा बेटा? +2 + x, ये -1 होता है, -4 इज इक्वल टू -1, यानी कि +1। ठीक है, अगर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं निकालने आता तो आप बेटा ये वाले सवाल नहीं, इवन ये क्या पूरा कोऑर्डिनेशन ही नहीं कर पाओगे अगर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट ही नहीं निकालने आती है। तो अगर नहीं आती है तो फिर पूछ लो, मैं सिखा दूंगी। हाँ सुन रहे हो? मैम कोबाल्ट की इसमें +3 होगी ना, -2 आ जाके प्लस हो जाएगा। कोबाल्ट की +3 कैसे होगी? -1 +2 +1 नहीं होगा? मैम +3 होगी ना, 2 उधर जाके प्लस को आ जाएगा। नहीं मैम, वो इनको -1 ना +1 लग रहा है, वो आपने माइनस नहीं पाया ना उसके सामने, +1 ही हो गया। अच्छा 1 मिनट रुको रुको, सॉरी 1 सेकंड रुको, मैंने वो कर दिया उसको इक्वल में लिख दिया, हम सो सॉरी 1 सेकंड। नहीं ठीक बोल रहे हो, देखो +2 है ना, +x -4, तो यहाँ पे 2 आ जाए, 3 भी नहीं आएगी। ठीक है, यस मैम। मैंने गलती से वो वाली ले ली थी। ठीक है, चलिए आगे चलती हूँ। ये वही है सेम जो अभी मैंने तुम्हें बताया, मैग्नीज मैग्नेट, लिखने की जरूरत नहीं, अभी मैं एग्जांपल कराऊंगी वहां पे लिखना। कोबाल्टेट, निकलेट, जिंकेट, प्लेटिनेट, टंगस्टेट, मोलिबडेट। मोलिबेल्डियम ये होता है ना, तो क्या लिखोगे? मोलिबडेट लिखोगे। ठीक है, मैं फिर बोल रही हूँ क्योंकि जेई में ऑप्शंस होते हैं तो गलती होने के चांसेस कम है। बस इतना याद रखो कि अनायनिक होगा तो पीछे 8 लगा देना, और अगर मान लो तुम्हारा कैटायनिक या न्यूट्रल होगा तो जैसे जो नाम जिसके होते हैं उसको वैसे ही लिखना है, कोई स्पेशल वो नहीं करना है। ठीक है, चलो ये भी मैंने करवा दिया। ठीक है, कुछ ऐसे भी हैं जिनको आप सफिक्स में यूज करते हो 8 से, अलोंग विद इट्स लैटिन नेम। अभी बताया था ना मैंने, फेरेट, कॉपर को क्यूपरेट, लेड को प्लम्बेट, सिल्वर को आर्जेनेट, टिन को स्टेनेट, है ना, गोल्ड को ओरेट। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ा सा बार बार रिवाइज करोगे तो आप लोगों को याद हो जाएगा। यस मैम। लिख लो इसको, इसको लिख लो। उसके बाद क्या है, फिर वो कह रहे हैं जब आप ऑक्सीडेशन स्टेट लिखोगे मेटल की, चाहे वो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स हो, कैटायनिक हो, एनायनिक हो, उसको आपको किस में लिखना है? रोमन न्यूमरल में लिखना है, इन द ब्रैकेट आफ्टर द नेम ऑफ मेटल। जैसे ये है तुम्हारे पास, ठीक है, तो कैसे लिखोगे इसका नाम? पहले कैटायन वाले का लिखते हैं फिर एनायन का, है ना। यस मैम। इसको यहाँ पे ये लिख दो, क्या बोलते हैं, Cl2। चलिए आइए, तो पहले लिखेंगे लिगेंड का नाम लिखो, पेंटा पेंटा अमीन, एमीन क्लोराइडो कोबाल्ट कोबाल्ट, क्योंकि कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है। फिर आप इसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखोगे विच इज 3, फिर लिखोगे एनायन, मैंने बोला ना पहले कैटायन का पूरा करना फिर एनायन का करना, तो यहाँ पे लिखोगे क्लोराइड। ध्यान रखना क्लोराइडो नहीं लिखोगे, वो सिर्फ जब आप लिगेंड का नामकरण करते हो तब ये यूज करते हो आप, है ना।
बाय ट्राई टेट्रा क्लोराइडो ब्रोमाइडो, ये सिर्फ और सिर्फ लिगेंड के केस में ये मैंने चीजें बताई थी। अगर आप ब्रैकेट के बाहर कुछ लिखा हुआ उसको आप सिंपल लिखोगे, ठीक है जी। आपको ये नहीं लिखना है डाइक्लोराइड, सिंपल लिखना है क्लोराइड खत्म कहानी, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन करते हैं। चलो पहला क्वेश्चन एक तो मैं करवा देती हूँ, फिर उसके बाद तुम करना, ठीक है। चलो तो सबसे पहले है यहाँ पे ये केटाइन, जो पहले लिखते हैं वो केटाइन वाला होता है, फिर अनायनिक, तो हमें केटाइन को करना है। तो सबसे पहले जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ उसमें हम लिगेंड का नाम लिखते हैं। अगर आता है तो चुप रहे ना, पहले मैं ये दो करके दिखा रही हूँ, आप मैच कर लीजिएगा। तो ट्राई अमीन, ट्राई एक्वा। अब तुम सोचोगे दोनों ही ए से स्टार्ट हो रहे हैं, फिर आप सेकेंड वाले अल्फाबेट को देखो, है ना, एम कम्स फर्स्ट, है ना, क्यू बाद में आता है। फिर यहाँ पे लिखोगे, हो गया लिगेंड का नामकरण, फिर मेटल का नाम लिखो क्रोमियम, फिर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखो विच इज 3, और फिर इसका नाम लिख दो सिंपल क्लोराइड। हो गया, यस मैम। ठीक है। उसके बाद ये कैसा है, ये देखो 2 और ये 3, इसका मतलब क्या है, ये इसका मतलब ऐसा है ये, ठीक है। देखो टोटल 6 का पॉजिटिव चार्ज है, उतना ही नेगेटिव, तो इसका नाम वही पहले आप लिखोगे लिगेंड का नाम, तो ये क्या है, वही इथेन डायमीन है। तो ट्रिस ब्रैकेट में लिखना इथेन 1,2 डायमीन, फिर लिगेंड का नाम कोबाल्ट, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज 3 आएगी ना। यस मैम। बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद यहाँ पे लिख देना सल्फेट। सोचो और समझो, फिर मुझे बता दो। हो गया मैम। यस मैम। क्योंकि अभी मैं तुमसे ही लिखवाऊंगी, ये देखो अब तुम्हारी बारी आने वाली है, फिर अभी कह रही हूँ कुछ पूछना है तो पूछ लो, क्योंकि अब तुम्हारी बारी आएगी बताने की। मेरी तो आज मैंने तो बता दिया सारा। एक बार दोबारा से सुन लो, सारे रूल रिवाइज करवा रही हूँ, कॉपी को साइड में रख दो, नोटबुक को, और सारे रूल मैं एक बार रिवाइज करा रही हूँ। चलिए सबसे पहला क्या था, आइए सबसे पहले ये है कि हम लोग पहले केटायन को लिखते हैं फिर अनायन को लिखते हैं, ठीक है। पहले केटायन को फिर अनायन को, पहले केटायन वाले का नाम फिर अनायन वाले का नाम, ठीक है। और जब भी हम ब्रैकेट में जो लिखी चीज है उसको हम लिखते हैं तो सबसे पहले लिगेंड को लिखते हैं। लिगेंड को लिखते वक्त हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग लिखना है, ठीक है। अगर एक से ज्यादा तरह के लिगेंड है, एक ही लिगेंड मतलब काफी ज्यादा है, तो उसमें क्या लिखते हैं हम, सॉरी यूज करते हैं। अगर ऑलरेडी आपके लिगेंड के नेम में प्रीफिक्स है, लाइक जैसे ट्राइफिनाइल फोस्फेन, तो उस केस में हम यूज करते हैं बिस, ट्रिस, ट्राकिस, ये सब हम यूज करते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो अनायनिक लिगेंड होते हैं पीछे ओ से उसके एंडिंग होते हैं, जैसे सल्फाइटो, सल्फेटो, ऑक्सलेटो, ब्रोमाइडो, ये सब, ठीक है। अगर तुम्हारा न्यूट्रल है तो उसके कुछ स्पेशल नेम है, जैसे अमोनिया को अमीन लिखते हो, वाटर को एक्वा लिखते हो, है ना। पिरिडीन को पिरिडीन ही लिखोगे, कार्बोनिल कार्बोनिल ही रहने वाला है, तो इस तरीके से आप ध्यान लिख दो। अगर फिर बात आती है कि मेटल का नाम कैसे करोगे, अगर आपका न्यूट्रल लिगेंड है कैटायनिक, तो जो मेटल का नाम होता है वही होगा, बट अगर अनायनिक कॉम्प्लेक्स है तो वहां पे क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे कोबाल्ट है तो कोबाल्टेट, निकलेट, मैग्नेट, पैलेडेट, है ना, आर्जिनेट, फेरेट, ये सब हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब तुमने लिगेंड भी लिख लिया, तुमने कैटायन का नाम भी लिख लिया, तो अब तुम्हें सेंट्रल मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के उसको ब्रैकेट में बंद कर देनी है इन रोमन न्यूमरल, ठीक है। तो ये मैंने तुम्हें ब्रीफ में एक्सप्लेन कर दिया जो भी मैंने तुम्हें बताया है,
ठीक है, चलो अब हम, ये तुम्हारी बारी है, चलो ये तुम्हारी बारी है, सारे बच्चे इसको करना स्टार्ट करो, गलत शलत जो जैसे करना है करो, फिर इसके आंसर मैच करेंगे। चलो, और मैं एक एक बच्चे को उठाऊंगी अब यहाँ पे और पूछूंगी तुमने क्या किया। चलो फटाफट से लिखना स्टार्ट करो। करना स्टार्ट किया? यस मैम। यस मैम। वेरी गुड, करो करो और मुझे बताना, फिर मैं एक बच्चे को खड़ा करती हूँ, मतलब पूछती हूँ कि क्या किया। सारे सोच रहे होंगे हमारा नंबर ना आए, हमारा नंबर ना आए, बट आएगा तो सही। गुरविंदर मुझे ये बताओ, जो फर्स्ट वाला कॉम्प्लेक्स है उसका आपने कैसे नेमिंग करी है? कोई और नहीं बताएगा, जिससे पूछा है वही बताएगा। हाँ मैम NH3 है और Cl है और NO2 है, मतलब पहले अल्फाबेटिकल में देखेंगे, अमीन, क्लोरो, नाइट्रेटो। तो बोलो क्या लिखा पूरा नाम। मैम वो पूरा नाम आया डाई अमीन डाइक्लोराइडो नाइट्रेटो प्लेटेनियम, और मैम ऑक्सीडेशन स्टेट आई है 4। गलत है, थोड़ा सा नहीं, पूरा ही गलत है। डाई अमीन, क्योंकि थोड़े से के भी नंबर नहीं मिलेंगे ना। डाई अमीन क्लोराइडो, ठीक है, ये गलत था। यहाँ पे नाइट्राइटो एन बोलना था, तुम्हें बताना पड़ेगा कहाँ से बॉन्डेड है। उसके बाद प्लेटिनम लिखोगे क्योंकि न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट, ये -1 ये -1 तो 2 आएगा, ये करेक्ट होगा, ये करेक्ट होगा। तो जिसने ये लिखा है वो अपने आप को एक नंबर दे ले, अदरवाइज गलत है। थोड़ा सा भी तुमने गड़बड़बाजी की है तो वो गलत है। मैम इसको क्लोरो और नाइट्रो कर सकते हैं ना? कर सकते हो, बिल्कुल Yes. कर सकते हो, वो भी गलत नहीं है। ठीक है, चलिए उसके बाद सेकंड वाला मुझे कौन बताएगा? सेकंड वाला मुझे प्रतीक बताएगा, बी वाला। बताओ प्रतीक। मैम ट्राई ऑक्सीलेटो क्रोमोमेट 3। ट्राई ऑक्सलेटो क्रोमोमेट 3। क्रोमेट, ठीक है। 3 3। पोटेशियम कहाँ गया? पोटेशियम कहाँ भूल गए? पहले कैटायन वाला लिखते हैं फिर एनायन वाला, तो यहाँ पे पोटेशियम भी तो लिखो। मैम आगे आएगा। हाँ ध्यान रखना, ट्राई पोटेशियम नहीं लिखना। मैं फिर बोल रही हूँ, जो ब्रैकेट के बाहर है उसमें आपको कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, ना तो प्रीफिक्स का यूज करना है, ना ही क्लोराइडो वगैरह कुछ लगाना है, जो जैसा उसका नाम है वैसा ही लिखना है। थर्ड मुझे बताएंगे हरमीत। हरमीत आप बताओ, सबका नंबर आएगा, टेंशन ना लो। हरमीत मुझे सी में बताओ क्या करोगी? और नहीं आता तो हाँ बोलो। डाइक्लोराइडो बिस कोबाल्ट इसका नाम क्या है? ये क्या है? इथाइलिन डायमीन नहीं है? हाँ जी मैम। या तो इथाइलिन डायमीन लिखो, लेकिन आयुपेक के अकॉर्डिंग ये एकदम करेक्ट है, बट कई बार ऑप्शन में वो इथाइलिन डायमीन भी दे देते हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। उसके बाद कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है हरमीत?
+3 मैम। ठीक है, और बाहर क्या लिखूंगी फिर? क्लोराइड। थोड़ा थोड़ा ठीक है, बट पूरा ठीक होना चाहिए, वरना ठीक नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट मुझे बताएंगी आंचल, डी वाला। नवजोत, मैम पेंटा, अमीन, कार्बोनाइल, कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन, कार्बोनेटो बेटा, कार्बोनेटो है ये, है ना? कार्बोनेटो, हाँ जी, कार्बो, कोबाल्ट। वेरी गुड। मैम ऑक्सीडेशन स्टेट मैम निकाल रही थी अब। ठीक है, ये -2 में होता है, CO3 2 नेगेटिव, ये -1, तो 3 हो जाएगा। और 3 chloride। नेक्स्ट मुझे बताएंगे आकाश। आकाश बताओ मेरे को ई का। टेट्राथायोसाइनेटो कोबाल्टेट। और वो कहाँ गया? मरकरी। उसके बाद में आएगा, नो हाँ, मैम पहले आएगा। सबसे पहले आएगा। यस मैम। और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, कोबाल्ट की क्या है? सेकंड। नहीं बेटा, ये +1 में है, तो इस पे -1 आएगा, तो 3 होगी। मैम मैंने भी 2 ही निकाल दी। 3 नहीं होगी, इधर देखो, +1 +x -4, कितनी हो जाएगी? 3। ठीक है, +3। तो ये रहे आंसर इसके। हाँ सुन, मैम जैसे यहाँ पे थाईसाइनाटो एस है, यहाँ पे एस होगा या एन, कैसे पता चलेगा? क्या हुआ बेटा? एस होगा या एन? देखो, अगर एन होगा ना तो वो आपको ये लिख के देंगे NCS। ठीक है, NCS। अब उसने लिखा है SCl, तो मतलब सल्फर से अटैच है। ठीक है, ओके मैम। चलिए, तो ये रहे आंसर इसके। हो जाएगा? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, लास्ट वाले में मरकरी की और कोबाल्ट की दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है। ना ना ना, इसकी नहीं भी बताओगे चलेगा, ऑप्शन पे डिपेंड करता है, ऑप्शन में क्या लिखा होगा। ठीक है, बता दोगे तो भी ठीक है, मैम ये वरना एक्स कोई- क्यों होता है इसमें? क्या हुआ बेटा? ये एस। एस का मतलब है कोबाल्ट सल्फर से अटैच है, देखो ना, 4 CN है ना, तो ऐसा है वो, देख रहे हो? यस मैम। चलिए, एक बार इसको रीड करना और मुझे कंफर्म करो कि नाम लिखे हुए समझ में आ रहे हैं, मतलब कि क्या लिखा हुआ, क्या तुम यही नाम सोच रहे हो अपने दिमाग में? सारे बच्चे एक बार चेक करिए। ये ना CH3CN है, ठीक है, नाइट्रोजन से कनेक्टेड है, इसलिए आइसोसाइनाइड है। सॉरी, ये आई एम सो सॉरी, एस। हो गया वहीं मैम। पे कुछ दिक्कत आ रही है तो पूछो। नो मैम। ठीक है मैम। चलो, ओके मैम। यस मैम। यस मैम। यस यस मैम। चलो, Yes, ma'am. 1 2 3, 3 क्वेश्चन तुम लोगों को करने हैं। पहला क्वेश्चन टेस्ट है, ये तुम लोगों का 3 नंबर का ही टेस्ट है। हैंड रेस कर लेना जिसका भी हो जाए।
और मैं चाहती हूँ पूरी क्लास हैंड रेस करे, 25 के 25 बच्चे। चलो ट्राई करो। शाबाश दिव्या, सौम्या, प्रतीक। वेरी गुड, बाकी बच्चे भी करो, शाबाश। ज्यादा से ज्यादा गलत ही आएगा ना, डरना का है। हो गया मैम। दिव्या क्या किया बेटा आपने? दिव्या ऑप्शन बताओ कौन सा किया? मैम बी ऑप्शन। बी ऑप्शन, ठीक है। ट्राइअमीन, ब्रोमाइडो, क्लोराइडो, नाइट्राइटो एन, कोबाल्ट 3। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड बच्चों। जिसका भी ठीक है अपने आप को +1 दे दो, जिसका गलत है 0। ये वाला करिए। दीप्ति आप बताओ। दीप्ति माइक अनम्यूट करके बताओ। रविंदर आप बताओ। बी ऑप्शन मैम। सेकंड ऑप्शन। हरमीत सुहानी किया क्या? मनप्रीत? यस मैम, बी। अमीन, अमीन बिल्कुल ठीक है। टेट्रा साइनाइडो बिल्कुल ठीक है। नाइट्राइटो एन ठीक है। क्रोमेट आएगा, है ना? और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है इसकी? 3। हो जाएगा। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, ठीक है, ओके। एक मिनट रुकना। x -1 -4 -2, तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा? 3 आएगा मैम। 3 आएगा। अरे रुको जाओ, ठीक है, मैं -6 चल रहा था मेरे दिमाग में। ठीक है, 3 आ जाएगा। आगे चलिए, ये वाला क्वेश्चन करो। हर्ष माधव आप बताओ। सिमिलर सिमिलर से लग रहे होंगे तुम लोगों के नाम। इससे बेटर है खुद लिखो फिर मैच करो। बताओ क्या होना चाहिए? सौम्या?
मैम सी ऑप्शन। ट्राई अमीन ब्रोमाइडो, ठीक है, क्लोराइडो, तो ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत, बिल्कुल ठीक है। नाइट्रो प्लेटिनम 4 क्लोराइड, वेरी गुड, ऑप्शन सी। तो जिसका ठीक है +1, तो अपने में से दे दो। जल्दी से मुझे चैट में बताओ किसके 3 में से 3 नंबर है। चलो जल्दी बताओ चैट में, झूठ बोला ना किसी ने, पिटाई लगा दूंगी। चलो फटाफट से बताओ। ओके, सुखजीत के हैं। ये क्या 2.5 कुछ नहीं होता, गलत तो गलत। ऑक्सीडेशन स्टेट गलत आ गई थी बस। हाँ तो पूरा गलत है। जेई में मिलता है क्या 0.5, गलत तो फिर भाई साहब -1 में ही जाएगा, वो 5 नंबर कटेंगे। ठीक है, वेरी गुड। किसी के 2 ठीक है, किसी के 3 ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं बेटा आयुर्वेद नेमिंग पे। अब एक कुछ स्पेशल टाइप की आयुर्वेद नेमिंग है, वैसे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट बहुत आसान है, इसलिए मैं आपको करा रही हूँ। अगर मान लो तुम्हारे पास इस तरीके के कॉम्प्लेक्स आ गए, मतलब जिसमें कैटायन वाला भी कॉम्प्लेक्स है और अनायन वाला भी कॉम्प्लेक्स है ना, दोनों ही कॉम्प्लेक्स आयंस है, तो ऐसे केस में हमें नेमिंग कैसे करनी होती है? बहुत आसान है, बहुत आसान। बस तुम एक याद रखो, मैंने तुम्हें बताया था कि अगर प्लेटिनम +2 में है और पैलेडियम +2 में है तो इनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, बताया था मैंने, यस किसी जमाने में बताया था मैंने। इम्पोर्टेंट पॉइंट करके बताया था। अगर पैलेडियम +4 में है, प्लेटिनम +4 में, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? 6 होता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है बस, फिर तो काम बन जाएगा तुम्हारा। आ जाओ। तो यहाँ पे देखो, आप लोगों को ये तो पता है ना, सबसे पहले कैटायन वाला होता है, फिर अनायन वाला होता है। Yes. तो एक बात बताओ, इसमें प्लेटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होनी चाहिए? +2। +2। ये न्यूट्रल है, ध्यान रखना न्यूट्रल है, तो प्लेटिनम +2 में आएगा। ये देखो, ये अनायन वाला है, प्लेटिनम +4 में है, तो फिर 2 में होना चाहिए, तो यहाँ पे -2 आएगा, तभी प्लेटिनम आपको +2 में दिखाई देगा। दिख रहा है ना सभी को? बिकॉज यू नो हाउ टू फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट, बस ये बात पता होनी चाहिए। तो नामकरण कैसे करोगे? पहले कैटायन वाले कॉम्प्लेक्स का, फिर अनायन, तो वही करना है, टेट्रा अमीन प्लेटिनम, फिर इसका चालू करो, टेट्रा क्लोराइडो, मेरे पास स्पेस नहीं है, तुम लोग आगे लिखोगे प्लेटिनेट 2। देखो यस बताओ, आसान है, बहुत सिंपल, एडवांस में आते हैं क्वेश्चन, बहुत सिंपल। और देखते हैं हम, ये वाला देखो, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो मतलब प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 करनी है हमें, तो +4 कैसे आएगी? यहाँ पे +2 लेना पड़ेगा, यहाँ पे -2, देखो तब आएगी प्लेटिनम की, इधर +4 इधर +2, ध्यान से देखो। यस अरे ठीक है ना, ये देखो। यस मैम। और यहाँ पे चलो इसका नामकरण करते हैं, पहले मुझे देख लो, टेट्रा अमीन डाइक्लोराइडो प्लेटिनम प्लेटिनम 4, फिर वही टेट्रा क्लोराइड प्लेटिनेट, ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। 2. वेरी गुड, मैम 2। वेरी गुड, शाबाश। बन रही है बात या फिर ऊपर से जा रहा है? मैम समझ आ रहा है। समझ आ रहा है मैम। बहुत बढ़िया, भगवान करे ऐसी ऑर्गेनिक भी तुम्हें समझ में आ जाए। आ जाएगी, थोड़ा जीओसी पढ़ लेना यार, मेरे को तुमसे ज्यादा टेंशन होती है फिर। चलो आओ, कोई नहीं, फोकस ऑन पहले कोऑर्डिनेशन। आज तो दूसरा ही लेक्चर है, अभी 8 लेक्चर में खत्म होगा ये। चलिए अब आ जाओ, यहाँ पे देखो, क्रोमियम का 6 है कोऑर्डिनेशन नंबर, कोपाल याद है मैंने बताया था, अगर +3 में है 3D वाले आयंस, तो उनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? जनरली 6 होता है। तो इसकी +3 और यहाँ पे -3 आना चाहिए, तभी बनेंगे दोनों +3 में। तो बस नामकरण कर दो, क्या दिक्कत है? हेक्सा अमीन क्रोमियम 3, और यहाँ पे हेक्सा क्लोराइडो
कोबाल्ट 3 खत्म। अब ये तुम करो, सारे बच्चे करो, टोटल 4 एग्जाम्पल हैं, फटाफट से करो चलो। अब तुम्हारी बारी है, अब सब तुम करोगे, चलो। दो मिनट दे रही हूँ, नाम लिखो इनके। मैम फर्स्ट हो गया। ठीक है, बाकी लिखिए। देखो मिला लेना। फर्स्ट का क्या लिखना है, ट्रिस। देखो पहले कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो +3 होगा इसका ऑक्सीडेशन से। वो कब होगा, जब यहाँ पे ब्रैकेट के ऊपर +3। क्रोमियम का भी +3 होना चाहिए, तो यहाँ पे -3 होगा, बिकॉज x - 6 इज इक्वल टू -3। तो पहला कैटायन फिर अनायन वाला है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, ट्रिस, इथेन, इथाइलिन डायमीन लिख दो, या इथेन 1,2 डायमीन, कोबाल्ट, कोबाल्ट, फिर हेक्सा, क्रोमेट क्रोमेट, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं, अरे माइक म्यूट करो, टेट्रा, पिरिडीन, प्लेटिनम 2, वेरी गुड, क्योंकि यहाँ +2 यहाँ -2। और ये तो मैंने बहुत बार बता दिया अभी, टेट्रा क्लोराइड, प्लेटिनेट 2। यही लिखा है इन दोनों का, शाबाश। यस आगे मैम। अब यहाँ पे देखो घबराना नहीं है, दोनों में, इसमें देखो कोबाल्ट कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ये न्यूट्रल है, तो ये +3 होगा, बिकॉज तभी आएगी कोबाल्ट +3। यहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो यहाँ पे क्या होगा, x -4। यहाँ पे क्या लिखूं कि +3 आ जाए -1। तो ये बेसिकली ऐसे एग्जिस्ट कर रहा है, देखो एक बार, 3+ और माइनस। इज दैट क्लियर? मैम यस अब इसका नामकरण कर दो आप सभी, अपने आप करो। हेक्सा अमीन कोबाल्ट 3, यहाँ पे डाई अमीन टेट्राक्लोराइडो क्रोमेट 3। ठीक है, यस तो कैसे लिखोगे, सिल्वर का कोऑर्डिनेशन नंबर जब 2 होता है, या कोऑर्डिनेशन नंबर 2 में +1 में होता है, तो ये +1 ये -1 हो जाएगा। तो वही डाई अमीन सिल्वर 1
डाइसल्फाइडो आर्जिनेट 1, डाइअमीन सिल्वर 1, डाई साइनाइडो आर्जिनेट 1। ठीक है, चलो ये वाला Yes, क्वेश्चन ma'am. ये वाला दिखाओ। वेरी गुड। क्या आएगा आंसर? मैम सी ऑप्शन। ऑप्शन ई, मैम सी सी ऑप्शन। ऑप्शन ई। चलो अच्छा, एक काम करो, अभी हमारे पास थोड़ा टाइम है तो तुम इनका नामकरण करो ना, फिर तुम्हारी छुट्टी कर दूंगी। इनका नेमिंग लिखो सारे बच्चे, फिर मैं तुम्हारी छुट्टी कर दूंगी। चलो भाई राम, इतने कम बच्चे भाग गए क्या सारे? चलो ट्राई करो। इनऑर्गेनिक में तुम सिर्फ एनसीईआरटी भी कर लोगे ना, या मैं सारी चीज छोड़, जो मैं बोल रही हूँ सिर्फ वही भी कर लोगे तो भी तुम्हारा काम रुक जाएगा। 2 मिनट है, चलो 3 मिनट और देती हूँ, करो इसको। मैं फिफ्थ वाला नहीं समझा रहा, हाँ जी बेटा। वाले में पीडी आ गया, वो नहीं समझाया और बाकी तो गया। कौन सा नहीं आया? फिफ्थ। फिफ्थ? मैम Yes, पी ma'am. क्या लिखेंगे? क्या बेटा? पीडी का क्या लिखें मैम? पीडी का क्या लिखेंगे? पहला एक एक कर- पीडी को क्या लिखेंगे? किसको बेटा? मैम फिफ्थ में पीडी को। एक मिनट एक मिनट, मेरे को बहुत शोर आ रहा है। सुखजीत आप बोलो। मैम फिफ्थ में पीडी को क्या लिखेंगे? पहला डेट, पहला पैलेडियम है। भाई राम, बहुत इको आ रहा है भाई, क्योंकि एनायनिक कॉम्प्लेक्स है ना। ओके मैम।
पहले 4 मैच करो, क्या तुम्हारे ठीक है क्या? यस मैम। यस मैम। यस मैम। अमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड, पेंटामीन सेकंड का पेंटामीन क्लोराइडो कोबाल्ट 3 क्लोराइड, थर्ड आएगा पोटेशियम हेक्सासाइनाइडो फेरेट 3 बिकॉज अनायनिक कॉम्प्लेक्स है। अगेन फोर्थ अनायनिक है पोटेशियम ट्राई, ध्यान रखना ट्रिस मत लिख देना, ट्राई ऑक्सलेटो फेरेट 3। फिफ्थ आएगा तुम्हारा पोटेशियम टेट्राक्लोराइडो पेंटोडेट 2। पैलेडेट 2। मेरे पास स्पेस नहीं है, तुम लोग एक ही लाइन में लिखोगे, ठीक है? और इसका क्या बन जाएगा तुम्हारा? डाई अमीन क्लोराइडो मिथाइल अमीन प्लेटिनम 2 क्लोराइड। आंसर मैच कर लो। मिथेनामाइन भी लिख लेना, वैसे मिथेनामाइन लिख लो, कई बार ऑप्शन में मिथाइल अमीन भी लिखा मिल जाता है। ये है आंसर। मैम मेरे ठीक है सारे। मैम मेरे भी ठीक है सारे। बधाई हो, बहुत बढ़िया। तो जो जो चैप्टर तुम लोगों को लग रहे हैं ना, ये तो मैम थोड़े से इजी टू अंडरस्टैंड है, वो चैप्टर तो तुम लोगों को किसी भी हाल में नहीं छोड़ने, ठीक है? अभी आज पहली 2 क्लास है, अभी आने वाली क्लासेस में भी अगर देखो ध्यान से समझोगे तो समझ क्यों नहीं आएगा, तुम खुद सोचो, बिल्कुल आएगा। चीजें तो होती है, कई डिफिकल्ट होती है, बट अगर तुम उसको ध्यान से समझोगे तो बिल्कुल समझ में आएंगे, ठीक है? चलो इसका फॉर्मूला लिख लो। अब तुम बैठे ही हो तो मैं सोचा पढ़ा ही देती हूँ 2 मिनट। इसके फॉर्मूला लिखो सारे बच्चे, 3 मिनट दे रही हूँ मैं, लिखो। क्या हुआ आकाश? नहीं, पहले मैम वो चक्कर पड़ गया था, मैम क्लोराइड कितने हैं, फिर मैम ऑक्सीडेशन स्टेट से पता लग गया। लिखो फिर तुम अपने आंसर मैच करना। अच्छा देखना पहले 4 ठीक है क्या तुम लोगों के? यस मैम। यस तो मैम। देखना, क्योंकि प्लेटिनेट है मतलब अनायनिक कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है? तो -1 का आएगा उस पे, तभी बनेगा प्लेटिनम +2। उसके बाद अच्छा आंसर भी है क्या?
चलो सही आंसर से ही मैच कर लो तुम लोग। फिफ्थ वाला क्या है? डाई क्लोराइडो पिस इथेन 1,2-डायमीन प्लेटिनम 4 नाइट्रेट। तो नाइट्रेट को तुम्हें ऐसे लिखना पड़ेगा, तभी जो है प्लेटिनम 4 में आएगा बेटा, ठीक है। उसके बाद क्या है इसमें वाला देखो, Yes, सिक्स्थ ma'am. वाला आयरन 3 हेक्सासाइनाइडो फेरेट। हेक्सासाइनाइडो क्या होता है मेरा बेटा? हेक्सासाइनाइडो ये होता है फेरेट। अब इस पे क्या होना चाहिए? Fe क्या होना चाहिए? इधर देखो 2 होना चाहिए। 2 कब आएगा? जब यहाँ पे -4 होगा, है ना? यस Yes, मैम। ma'am. तो यानी कि इसके बाहर जो ये आयरन होगा ये क्या होगा? Fe। क्योंकि ये बेसिकली कैसे एग्जिस्ट कर रहा है? ऐसे कर रहा है, देखना एक बार। और यहाँ पे हाँ 3 भी लगेगा, देखो 4 Fe + 3, देखो देखो टोटल पॉजिटिव चार्ज 12 का है, उतना ही नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और वैसे भी तुम्हारे ऑप्शन आएंगे तो तुम्हें हिंट मिल जाएगा, ठीक है। अब तुम्हारा होमवर्क देख लो क्या क्या है। 2024 के मैंने क्वेश्चन दिया, अलग से मैं नहीं दे रही हूँ। आज होमवर्क तुम्हें क्लास नोट्स में मिलेगा। 2, 4, 6, 8, 9, सिर्फ 9 क्वेश्चन दिए। अगर तुम लोगों ने मेरे को नहीं दिया ना, परसों तक तुम्हारी पिटाई कर दूंगी। आज क्या आना है इसको? हाँ, जो आज दे सकते हैं अभी 10-15 ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट लगेंगे। सोने से पहले कर देना, नहीं तो मॉर्निंग में उठ के निपटा देना इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को वीबीटी करवाऊंगी, विच इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और अपना दिमाग खोल के आना, क्योंकि वीबीटी से 4 नंबर का सवाल आ रहा है। आयुपेक में से आए ना आए कोई गारंटी नहीं है, चांसेस आर रेयर, बट वीबीटी में से आएगा ही आएगा, मतलब आएगा ही आएगा। 4 नंबर पक्का करने के लिए हम लोग परसों मिलेंगे, मैम ये ठीक है जी। पुराने वाले 11th वाले